आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। ज्योतिष के अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य नारायण को कोटि कोटि नमः। प्रत्यक्ष देव। आइए आज एक विशेष चर्चा करते हैं कि क्या ज्योतिष के उपाय से जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्या ये सिर्फ मनोवृत्तियों पे काम करते हैं कि हमने कुछ किया और लाभ मिला, या इसके पास साइंटिफिक कोई रीजन है, क्या क्या वैज्ञानिक कोई आधार है इसका। तो इसी पे चर्चा करते हैं और विज्ञान के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले से कुछ नहीं मानते। अब क्या करते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी अपने अपने ढंग से उपाय कराते हैं, कुछ कैसे कराते हैं। कुछ ऐसे उपाय आपको याद होंगे जो आपको कॉमनली याद रहते होंगे। सबके पीछे अपने अपने मूल नेचर है कि कैसे काम करता है। किसी पदार्थ के साथ में, किसी परिस्थिति के साथ में उसका अपना एक क्रियाविधि है, वो वैसे काम करता है। एक सरल लेते हैं ताकि आप उसको समझ सको। अब सरल क्या लेते हैं, सबसे सरलतम हमारे पास पंच तत्व हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, और उसमें भी बिल्कुल सरल लेते हैं ताकि आप उसको समझ सके। वो है जल, पानी। आपने देखा होगा कोई बहुत विद्वान ज्योतिषी है, वो भी आपको कहीं ना कहीं जल का प्रयोग बताता है कि इस तरह का सामग्री ले लीजिए और उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। एक ऐसा सामान्य घर की दादी माँ या बूढ़े बुजुर्ग भी है, कुछ नहीं तो आप एक जल ले लीजिए और इस तरह से अपने ऊपर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर जो भी वो बताते हैं उस तरह की विधि को पूरा करके और उसको हटा दीजिए। ये विधियां तो आपने सुनी होंगी। क्या ये काम करती हैं? यह सिर्फ हमारे मनोवृत्तियों को ठीक करने के लिए कि भाई हमको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल गया और बाकी ठीक है। क्या ये है? आइए इस पे ध्यान से देते हैं। तो पानी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं और पानी में गुण क्या है? पानी का प्रथम गुण कि वो किसी भी पात्र की पात्रता को ग्रहण कर लेता है, माने उसके आकार को ग्रहण कर लेता है, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित कर लेता है किसी भी तरह। इसके अंदर मेमोरी अच्छी होती है। जल के अंदर कैसे मेमोरी अच्छी होती है? इसमें चीजें कंडेंस हो जाती हैं। अब हम इसके इसी गुण का लाभ ज्योतिषी दृष्टिकोण से हमारे महर्षियों ने इसको देखा और इसको हमारे बड़े निकटतम स्तर में कर दिया। तभी आपको याद होगा कि ऋषि महर्षि अपने कमंडल में अभिमंत्रित जल रखते थे, जिसको अभिमंत्रित करके अच्छा या बुरा, अब बुरा तो वो नहीं करते थे किसी के साथ, लेकिन किसी भी तरह का मंत्र का प्रभाव हमारे आप तक उस मीडियम द्वारा पहुंचा देते थे। अन्य भी साधन हुआ करते थे, वायु से भी पहुंचा सकते थे, किसी कण के माध्यम से पहुंचा लेते थे, लेकिन जल भी बड़ा सरल माध्यम है। हम पूजा पाठ जब करते हैं, हाथ में सबसे पहले जल ले लेते और जल लेते बोलो ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो अस्य श्री पुराण पुरुषोत्तम, ऐसा करके आचार्य बताते हैं विधि है। तो संकल्प के समय भी जल लेते हैं। जब आसन में उठते हैं तो भैया आपने थोड़ा सा जल डाला और तिलक कर दिया, ओम इंद्राय नमः, ओम भीम सक्राय नमः, ताकि हमारा जो भी आसन के पास में पुण्य अर्जित हुआ है या ऊर्जा बनी है उसको हम अपने पे वापस कंडेंस कर लें। जब पूरा हो गया, जल आचमन करना है, शुद्धि करना है, जल ले लिया, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। जल आपको शुद्धिकरण करनी है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि वा ज्या स्मरेत पौंड्रिकाक्षा सा वायव्यंतर शुचि। अब अगर हम मंत्र की बात करें तो मंत्र में कहीं जिक्र नहीं है जल का। अब मंत्र में क्या है? ओम अपवित्रा पवित्रो वा, मतलब ओम हमने ब्रह्म की बात करी, पवित्र हो या पवित्र, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। सर्वा आप किसी भी अवस्था में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, तो या स्मृत, सर्वावस्था में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मन की किसी स्थिति में, तुरिया, चेतन, स्वप्न, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी मन स्थिति में हो, तो क्या हुआ कि सर्वावस्था गतोपि वा, आप किसी भी मन में स्थिति गति कर रहा हो, या स्मरेत पौंड्रिकाक्ष, मात्र श्री हरि का स्मरण करने मात्र से सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। और हमने क्या किया? श्री हरि का जल में स्मरण किया और सिंचित कर लिया। ये जल में आप कैसे करते हैं? ये सारी चीजें मैंने आपको उदाहरण दी जो आपके पास नित्य घटती है, नित्य वो सारी चीजें होती है। अब ये काम कैसे करती है? हमारे पास जो भी पात्र में, मान लीजिए हमने एक ये ग्लास ले लिया, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, आप काम चला लेना इसी से ही। हमने ये ग्लास ले लिया
और इसमें ये इसमें जो ये फ्री नंबर बार बार आपके जो कण मूव करते रहते हैं, जब इनके ऊपर कुछ भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, तो इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी ये फोटॉन्स बनते हैं, ये एक विशेष क्रम ले लेते हैं, अनअरेंज से अरेंज हो जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो जैसे वो अरेंज हो जाते हैं और हम को जिसको भी लाभ दिलाना होता है, अच्छा या बुरा, ये जिस तरह की एनर्जी जब हमारी बॉडी से वो कांटेक्ट में आते हैं, पीने के माध्यम से, सिंचन के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो वो एनर्जी हमें ट्रांसफर, तो ये एक तरह का सबसे अच्छा कैरियर होता है हमारे ले जाने के लिए। कोई भी अच्छा मीडियम होता है। दूसरा उदाहरण क्या है, बिल्कुल सरल उदाहरण, आप कहीं पे दौड़ करके आए हो और गर्मी का मौसम है, अचानक गर्मी लगेगी, क्योंकि हमने क्या हुआ, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, गति ऊर्जा थी, ये हमारी ऊष्मीय ऊर्जा और हमारा हीट एनर्जी में बदल गई। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा में और टेम्परेचर दोनों में इसने बढ़ा दिया हमारा। अब जब बढ़ गया है तो हम क्या करते हैं, घर आने के बाद फिर स्नान करते हैं। तो जब स्नान करते हैं तो जो सामान्य जल था, पानी, हमने नॉर्मल टेम्परेचर का यूज किया, तो वो हमारी बॉडी से जैसे कांटेक्ट में आता है, पानी गर्म हो जाता है और हमारा शरीर सामान्य तापमान, ये तो सबको पता है ना। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने उस जो एनर्जी थी, जल ने उसको एब्जॉर्ब कर ली और हमारे साथ, तो जब वो जल वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसी तरह वो कोई भी एनर्जी किसी भी हर्ज की, वो 2 हर्ज की हो, 3 हो, 5 हो या 10 जो हम सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, कुछ भी तरंगे, ये मीडियम के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है और नेक्स्ट कांटेक्ट में आने पे वो रिलीज कर सकता है। इसलिए जल को हम किसी भी तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रेमेडी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज जल है। तो ये साइंटिफिक तरीका है कि हम इसके अंदर अभिमंत्रित करके वो सारा मीडियम के रूप में, ऐसे ही सिर्फ ये एक मीडियम है, हम 5 माध्यम, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, इनका इस्तेमाल करके, इनसे बने हुए तत्वों का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। जैसे अब खाने के लिए किसी बच्चे को कफ हो गया है, तो आप लोग नेबुलाइजर में डॉक्टर वो दवा डालते हैं और उसको स्मोक करके लंग्स तक और पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब लंग्स तक सीधी दवा तो नहीं जा सकती, तो वो उन्होंने भाप में डाला और भाप में मिला करके लंग्स में दिया। ये तो जो भी मरीज जिसका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है या श्वसन तंत्र ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वो अपना कफ अपना अपना रिलीज हो गया। तो यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, तो उन्होंने स्टीम के माध्यम से पहुंचाया ना। ऐसे ही जो हम डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते, वो हम किसी न किसी मीडियम के माध्यम से वो पहुंचाते हैं। तो इस ढंग से आपका कोई भी विधि, अब इसकी विधियां अलग अलग हैं कि पदार्थ पे कैसे काम करता है, ठोस पे कैसे काम करता है, अग्नि पे कैसे काम करता है, अग्नि में चीजें सूक्ष्म हो जाती हैं और बहुत व्यापकली काम करती हैं। तो इस तरह से इसको हम कैटलिस्ट और मीडियम की तरह इस्तेमाल करते हैं सारे तत्वों का। और जैसे जितना अब इसके बारे में जानकारी करते जाते हैं, वैसे वैसे, अब जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, आपके रडार्स होते हैं। अब रडार दिखने में तो सिर्फ सामान्य रूप से घूम रहे हैं, लेकिन वो हमारे दूर, किलोमीटरों दूर के जहाज की भी हमको खबर दे देते हैं कि भाई इतनी दूर में इस तरह का विमान है। कैसे, वो बराबर अपना भाई तरंग भेजता रहता है, वापसी में जब तरंगे लौट के जो नहीं आती है वो चली गई, जो वापस आई उसने एक इमेज क्रिएट कर दी। तो अब इसी तरह से जो विधि जानते हैं, साइंस के जानकार है, रडार के जानकार हैं, वो उसको रीड कर लेते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है तो होते नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इस जानकारी में जाते हैं, तो जैसे एक जल माध्यम है, इसी तरह से सारे तत्वों के माध्यम, बाकी जो 4 तत्व हैं, उन तत्वों के माध्यम से भी आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी की जानकारी ज्योतिष में, वास्तु में तथा अन्य आध्यात्मिक स्तरों में आचार्यों ने की है। इस पे काम करिए, विश्वास करेंगे जब आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपको इसका अध्ययन करिए, अपने विचार व्यक्त करिए और जो भी जिज्ञासा हो करिए। मेरे पास जो अपने अनुभव है और जो शास्त्रोक्त है उसको आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।